वेलकम टू तरास इंस्टीट्यूट। पिछली वीडियो में हम सेंटेंस के बारे में पढ़े थे। आज हम निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, जो आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्न इससे आते हैं। तो आज देखेंगे निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य क्या होता है? जो इसमें जो एक्सप्रेशन होता है या जो इसका टोन होता है वो क्या होता है? निगेटिव होता है। फॉर एग्जांपल, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। क्या खेलता हूँ? मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अगर हम इसका निगेटिव बनाएंगे क्या बनेगा? मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, ये बनेगा। मैं आम खाता हूँ। अगर हम इसका निगेटिव बनाएंगे क्या बनेगा? मैं आम नहीं खाता हूँ, ये बनेगा इसका निगेटिव। मतलब इसका जो टोन आता है वो क्या आता है? निगेटिव आता है। तो हम अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे सिंपल प्रेजेंट में और सिंपल पास्ट में निगेटिव बनाना, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में किससे क्वेश्चन आएगा? या तो सिंपल पास्ट से आएगा या तो सिंपल प्रेजेंट से आएगा। तो हम सीखेंगे आज सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट से निगेटिव बनाना। अब सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है। होता है कि नहीं होता है? ये होता है। अब हम इसे क्या बनाएंगे? निगेटिव बनाएंगे। क्या बनाएंगे? निगेटिव। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? हम क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट रहेगा पहले। क्या रहेगा? सब्जेक्ट। उसके बाद हम लगाएंगे डू या डस। इसके बाद लगाते हैं नॉट प्लस वर्ब को हमेशा किस फॉर्म में लिखेंगे? यहाँ देखो वर्ब एस या एस फॉर्म में भी हो सकता है। इसको हमेशा किस फॉर्म में लिखेंगे? फर्स्ट फॉर्म में ही लिखेंगे। और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट। ये हो गया निगेटिव सेंटेंस का क्या हो गया? स्ट्रक्चर हो गया। अब बात आते हैं डू और डस की बात आती है। किसकी बात आती है? डू या डस। तो डू या डस हम कहाँ लगाते हैं? डू हम लगाते हैं किनके साथ लगाते हैं? डू आई वी यू और दे के साथ क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। आई वी यू दे के साथ क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। और डस किन के साथ लगाएंगे? डस लगाएंगे हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट के साथ। क्या कहता है उसमें? से इट और किसी का नाम। किसी का नाम भी हो सकता है। पंकज हो सकता है, अभिषेक हो सकता है, मनीषा हो सकता है, शिवम हो सकता है, शुभम हो सकता है, कोई भी हो सकता है ना। नेम इनके साथ क्या लगाएंगे अपन? डस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डस। तो चलो हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। हम निगेटिव कैसे बनाते हैं? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या लगा के? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं अपन? डू या डस लगाते हैं। उसके बाद क्या लगाते हैं? नॉट। और ये वर्ब को हमेशा किस फॉर्म में लिखते हैं? फर्स्ट फॉर्म में ही लिखते हैं। आई प्ले क्रिकेट। क्या है? आई प्ले क्रिकेट। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, क्योंकि यहाँ वर्ब किस फॉर्म में है? फर्स्ट फॉर्म में। तो चलो हम इसके क्या बनाते हैं? निगेटिव बनाते हैं। तो यहाँ देखते हैं आई क्या है? यहाँ सब्जेक्ट। प्ले क्या है? वर्ब है। क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम निगेटिव में क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? आई। क्या है? आई। उसको बाद डू या डस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डू या डस। तो आई के साथ क्या लगाते हैं अपन? डू लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डू। तो क्या हो जाएगा? आई डू। आई डू। उसके बाद क्या लिखते हैं? नॉट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नॉट। इसके बाद लिखते हैं बेटा वर्ब। क्या लिखते हैं? वर्ब। तो यहाँ वर्ब क्या है? प्ले है। क्या है बेटा? प्ले। तो लिखेंगे प्ले। इसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट। क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। क्या है? तो ये बन गया निगेटिव। आई प्ले क्रिकेट। इसका अर्थ हो रहा था कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। इसका अर्थ क्या हो रहा है? आई डू नॉट प्ले क्रिकेट का मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। आई मतलब मैं। क्या होता है? मतलब मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। क्या बोल रहा है? मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ।
लीके सर टीचर्स इंग्लिश, इसका हम बनाएंगे यहाँ। डीके सर क्या है? सब्जेक्ट है। डीके सर क्या है? सब्जेक्ट है। टीचर्स क्या है? वर्ब है। इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट है। हम इसका क्या बनाएंगे? निगेटिव बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? डीके सर। क्या है बेटा? डीके सर। ओके, उसके बाद क्या लिखते हैं? डू या डज लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डू या डज। यहाँ किसी का नाम है डीके सर, नाम है ना, तो क्या लिखेंगे बेटा? डज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डज। डज। इसके बाद लिखते हैं नॉट। क्या लिखते हैं? नॉट। तो लिख दो नॉट। इसके बाद क्या लिखते हैं? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या सब हम लिखते हैं? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और यहाँ वर्ब है बेटा एस फॉर्म में। किस फॉर्म में है? एस या एस फॉर्म में है ना। किस फॉर्म में है? एस फॉर्म में। तो उसको किस फॉर्म में लिखना है? बेस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में लिखना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ? टीचर्स का टीच हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? टीच। और उसके बाद क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा? क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ? इंग्लिश। इंग्लिश लिखेंगे। इंग्लिश। और एग्जाम्पल देखते हैं। And you think that a good five, and then there was a couple of that's what you got it then, and that's about it. I do my होमवर्क। क्या है? I do my homework। हमको क्या बनाना है? इसका निगेटिव बनाना है। ओके, तो यहाँ आई क्या है? सब्जेक्ट। डू क्या है? वर्ब। माई होमवर्क क्या है? ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है ना, तो हमको इसका क्या बनाना है? निगेटिव बनाना है। क्या बनाना है? नेगेटिव। तो चलो बनाते हैं। आई यहाँ सब्जेक्ट, तो सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं बेटा। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? आई है। क्या है? आई। उसके बाद क्या लिखते हैं? डू या डज लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डू या डज। और आई संग क्या लगाएंगे? डू। क्या लगाएंगे? डू। उसके बाद क्या लिखते हैं? नॉट। क्या लिखते हैं बेटा? नॉट। उसके बाद लिखते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या लिखते हैं? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ वर्ब क्या है? डू है। क्या बेटा? डू है। तो क्या हो जाएगा? डू। और उसके बाद होमवर्क। क्या बेटा? माई फॉर्म वर्क। ये हो गया मैं अपना होमवर्क करता हूँ। क्या बेटा? मैं अपना होमवर्क करता हूँ। और यहाँ बोल रहा है मैं अपना होमवर्क नहीं करता हूँ। ये दे रहा है सेंस। तो इसका टोन निगेटिव आ रहा है ना। क्या आ रहा है बेटा? निगेटिव आ रहा है। नेक्स्ट, ही डज हिज होमवर्क। क्या बेटा? ही डज हिज होमवर्क। हम इसको निगेटिव बनाएंगे। क्या बनेगा? कैसे बनेगा? यहाँ ही क्या है? सब्जेक्ट। डज क्या है? वर्ब। हिज क्या है? हिज होमवर्क क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट है। ये क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट। तो चलो हम बनाते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ? ही। उसके बाद क्या लिखते हैं? डू या डज लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डू या डज। यहाँ ही है। क्या है बेटा? ही है। तो ही क्या लिखेंगे बेटा? डज लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? डज। उसके बाद क्या लिखते हैं? नॉट। क्या लिखते हैं बेटा? नॉट। उसके बाद ये वर्ब को कौन से फॉर्म में लिखते हैं? फर्स्ट फॉर्म में। तो डज का फर्स्ट फॉर्म क्या है बेटा? डू। क्या है बेटा? डू। और ऑब्जेक्ट क्या है? ही इज फॉर्म वर्क। अब हम सिंपल पास्ट में निगेटिव बनाना सीखेंगे। सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है। हम इसका निगेटिव बनाएंगे तो इसमें क्या बनेगा बेटा? क्या लगा बनाएंगे? कौन से हेल्पिंग वर्ब? हम सिंपल पास्ट में डीड हेल्पिंग वर्ब लगा के क्या बनाते हैं? निगेटिव बनाते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा निगेटिव के लिए? सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट। क्या हो जाएगा बेटा? नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये देखो यहाँ वर्ब कौन से फॉर्म में है? सेकेंड फॉर्म में। अब जब हम इसका निगेटिव बना रहे तो वर्ब किस फॉर्म में आ गया? फर्स्ट फॉर्म। तो हमेशा याद रखेंगे क्या? वर्ब किस फॉर्म में लिखते हैं बेटा? फर्स्ट फॉर्म में ही लिखते हैं सिंपल पास्ट में। और हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं? यहाँ डीड लगाते हैं। सिंपल प्रेजेंट में क्या लगाते हैं? और डू या डज हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं बेटा। और यहाँ क्या लगाते हैं? डीड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डीड। ओके। It's just
गोपी, क्या बेटा? गोपी। wrote an एप्लीकेशन। गोपी क्या लिखता था? पत्र लिखता था। क्या लिखा था? आवेदन पत्र लिखता था। क्या लिखा था? गोपी एक आवेदन पत्र लिखता था। ये बोल रहा है वाक्य क्या? अब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे। क्या बनेगा बेटा? गोपी आवेदन पत्र नहीं लिखता था, ये बनेगा। तो चलो हम ये बनाते हैं। गोपी यहाँ क्या है? सब्जेक्ट। रॉट क्या है? वर्ब। एन एप्लीकेशन क्या है बेटा? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट। हम इसका निगेटिव बनाएंगे। क्या बनेगा? पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट को। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। गोपी। क्या लिखेंगे बेटा? गोपी। उसके बाद हेल्पिंग को क्या लगाएंगे? डीड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डीड। उसके बाद क्या लिखेंगे? नॉट। क्या लिखेंगे बेटा? नॉट। उसके बाद क्या लिखेंगे? वर्ब का किस फॉर्म में लिखेंगे? वर्ब को। यहाँ वर्ब किस फॉर्म में बेटा? सेकेंड फॉर्म में। वर्ब किस फॉर्म में लिखना है? फर्स्ट फॉर्म में लिखना है। तो रॉट का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? राइट होता है। क्या होता है बेटा? राइट। और उसके बाद क्या लिखना? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ? एन एप्लीकेशन। तो इसका अर्थ क्या हो गया? गोपी पत्र लिखता था। क्या बेटा? गोपी पत्र लिखता था। और इसका हम लिखें निगेटिव बनाया, क्या लिखा हो गया बेटा? गोपी पत्र नहीं लिखता था, ये हो गया बेटा। दे एट। क्या बेटा? दे एट दे एट पाइनएप्पल। क्या बेटा? दे एट पाइनएप्पल। दे यहाँ क्या है? सब्जेक्ट। एट क्या है? वर्ब है। क्या बेटा? वर्ब। पाइनएप्पल क्या है? ऑब्जेक्ट। हमको क्या बनाना है? इसका निगेटिव बनाना है। अर्थ क्या हो रहा है? दे एट पाइनएप्पल। वे पाइनएप्पल खाते थे। क्या हो गया बेटा? वे पाइनएप्पल खाते थे। अब इसका निगेटिव बनाए क्या होगा? वे पाइनएप्पल नहीं खाते थे, ये होगा। देख सब क्या लगाएंगे यहाँ बेटा? हेल्पिंग वर्ब डीड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डीड। उसके बाद क्या लगाएंगे? नॉट। ईट लिखेंगे इसको। क्या लिखेंगे बेटा? ईट। एट का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? ईट होता है। क्या होता है बेटा? ईट। उसके बाद लिखेंगे पाइनएप्पल, ये हो गया। दे डिड नॉट ईट पाइनएप्पल। ओके। ही डिड। क्या बेटा? ही डिड। ही यहाँ क्या है? सब्जेक्ट। डिड क्या है? वर्ब। ओके, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऐसा इनका कैसे बनाना है? नेगेटिव सेंटेंस। चलो देख, वहाँ करता था। क्या बेटा? वहाँ करता था। क्या करता है ये नहीं पता है, समझ में आया? तो बनाना कैसे है इसका निगेटिव? देखना। ही यहाँ सब्जेक्ट, वर्ब क्या है बेटा? डिड है। ओके, बस वही ऑब्जेक्ट को छोड़ देना वहाँ। तो यहाँ देखेंगे सब्जेक्ट पहले लिखेंगे। क्या बेटा? सब्जेक्ट यहाँ ही। उसके बाद क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब डिड। क्या लिखेंगे बेटा? डिड। उसके बाद नॉट। और यहाँ वर्ब क्या है? डिड है। डिड का फर्स्ट फॉर्म क्या है? डू। ही डिड नॉट डू। क्या होगा बेटा? ये ही डिड नॉट डू होगा बेटा। और देखते हैं चीज। वी डिड। क्या बेटा? वी डिड। अगर हम इसका निगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा बेटा? यहाँ वी क्या है? सब्जेक्ट। डिड क्या है? वर्ब है। क्या बेटा? वर्ब। तो चलो लिखते हैं वी। उसके बाद क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब बेटा? डिड। उसके बाद नॉट। फिर क्या लिखते हैं? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो डिड का फर्स्ट फॉर्म क्या है? डू। हम करते थे। क्या बेटा? हम करते थे। अब इसका निगेटिव बना रहे हैं, क्या होगा? हम नहीं करते थे। ये हो रहा है ना? तो चलो आप लोग के लिए कमेंट में इनका आंसर बताना है। सी डीड का। ओके, इसका आपको कमेंट में आंसर करना है। सी डीड का आंसर क्या होगा? और ये सिंपल प्रेजेंट का इसको बनाना है। आई डू। क्या बनाना है? आई डू। इसको बनाना है। ये दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है? तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।